मैं आपको बताता चलूँ, शिशपर ग्लेशियर के पीछे एक लेक डेवलप हो चुकी थी। लास्ट ईयर से शिशपर ग्लेशियर जो 2018 से ये सर्च कर रहा था, सर्च करके ये आगे एक सर्टेन लोकेशन पर, अगर वहाँ पर ये स्टैटिक पोजीशन में है, जो कि वक्तन फ़ौक्तन ओकेजनली वहाँ से उसका डिस्चार्ज होता रहता है। आज अनफॉर्चुनेटली रात के कोई 12-1 बजे के बाद से हमारे इंफॉर्मेशन में ये बात आई कि वहाँ से पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। रात को ही हमने ऑब्जर्वेशन पर अपने बंदे बिठा दिए हुए थे। सुबह 9 बजे के करीब ये जो वाटर डिस्चार्ज था उसका लेवल इंक्रीज़ होकर वो कोई तकरीबन 1200 से लेकर 1300-1400 क्यूसेक तक पहुंच गया। मैं खुद सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक्सेंड और अपने साथ एडी डिज़ास्टर के साथ हम विज़िट पर चले गए, ऊपर शिशपर ग्लेशियर के बिल्कुल बेस में चले गए और उस पूरे को हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। दिन की कोई 12-1 बजे ये जो वाटर लेवल था वो राइज़ करके कोई तकरीबन 2500 क्यूसेक तक पहुँच गया और वो उस वक्त बिल्कुल अपने पीक पर था और रिजल्टेंटली वहाँ पर कुछ उसने डैमेजेस कर लिए। डैमेजेस हुए हैं जो सो फार जो रिपोर्टेड है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये कि कोई हाउस होल्ड नीचे लो लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी घर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट 13 घराने वहाँ पर थे। अगर ये जो वाटर जो लेवल है वो इसी तरह अगर चलते रहे अगले एक आधा दिन, तो वो फिर जो ऊपर जो घर हैं इरोजन करते हुए उनको भी नुकसान देने का खदशा था। उन घरों को हमने वहाँ से इवाकुएट करवा दिया हुआ है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वहाँ पर डैमेज हुआ है सो फार, उसमें हमारे 8 इंच का जो अलियाबाद के लिए वाटर सप्लाई के जो चैनल्स थे वो, 6 इंच का दूसरा हमारा शुश नाले से जो वाटर सप्लाई चैनल था वो डैमेज हुआ है। इसी तरह फिर 4 इंच का एक और हमारा चैनल था वो डैमेज हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारे वाटर एंड पावर के 2 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो वाटर में उसका जो सरबंद था वो डैमेज हुआ है। इसी तरह ये जो रिहेबिलिटेशन वर्क, इस पर हमने फ़ौरन स्टार्ट लिया हुआ है। एक्सन बीडार अपनी जो टीमें हैं वहाँ पर टॉस कर दी है, इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके बंदे लेबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है इसमें ये इसी पे वाटर फ्लो की वजह से KKH का कुछ पोर्शन हसनाबाद ब्रिज के साथ वहाँ पर लास्ट ईयर डैमेज हो चुका था, जिस पर हमने NHA को कई मरतबा लिखा भी था और NHA ने वहाँ पर उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह कर ली हुई थी, जो कि अब टेंडरिंग प्रोसेस पर है, काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तो अब चूँकि ये जो वाटर डिस्चार्ज था उसका बिल्कुल ही वो उसका जो रुख था डायरेक्ट उसी लोकेशन की तरफ था जो लास्ट ईयर डैमेज हो चुका है। वहाँ पर ट्रैफिक हमने बंद कर दी हुई है और खदशा है कि अगर इसी तरह पानी का ये जो बहाव है रात गए तक अगर कम ना हो तो वो KKH वहाँ से फिर कट ऑफ हो सकता है। स्टिल हमने इस वक्त वहाँ पर अपनी जो कि मूवमेंट है ट्रैफिक है वो बंद करके हमने डाइवर्ट कर दी हुई है। ट्रैफिक इस वक्त जो हुंजा के लिए चल रही है वो मुर्जाबाद से लेकर सुमायर ब्रिज के थ्रू हुंजा के अंदर इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो वहाँ पर प्रोटेक्टिव वॉल वहाँ पर बनाए गए थे पिछले साल, जो मिटिगेशन वर्क के थ्रू ऑलमोस्ट 70% एरिया को कवर कर दिया गया था। रिमेनिंग जो 30% एरिया है उसके लिए मेरी सीनियर से हायर अथॉरिटी से आज मेरी टेलीफोनिक बात हुई है, रिपोर्ट हमने भिजवा दिया हुआ है। एमरजेंसी वर्क्स कमेटी की मीटिंग मैंने कॉल की है, रात के 8:30 बजे मेरे ऑफिस में इमरजेंसी वर्क्स कमेटी की मीटिंग है, जिसमें हम ये जो रिमेनिंग जो 30% जो वर्क वहाँ पर प्रोटेक्टिव वर्क हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हम सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट है, जो हमारे वाटर चैनल्स, इन सब को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम आज रिकमेंड करके भेज देंगे। तो होपफुली ये भी जल्दी अप्रूव होकर आ जाएगा। तो जैसे ही सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, हम वहाँ पर प्रोटेक्टिव वर्क। पीछे लेक्स की क्या सूरत हाल है, उस पर वॉल्यूम कितना है और फर्दर क्या पोटेंशियल है, तो उस हवाले से हमने रिक्वेस्ट की है कि FCNA की तरफ से हमें हेली पे दी जाए ताकि हम एक एरियल की सर्वाइलेंस कर सके, एरियल एक व्यू ले सके सिचुएशन एनालिसिस के लिए अकॉर्डिंगली, ताकि हम अपना फर्दर प्लान कर लेंगे। तो उस पर हमने रिटन लिख कर आगे होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला वो हमें एरियल सर्वाइलेंस के लिए हेली सर्विस मिल। इन्होंने एक तरफ दीवारें बनाई है और दूसरी तरफ को बिल्कुल अक्सर नज़रअंदाज किया, और जिसका खमियाजा आज हम ये भुगत रहे हैं कि इरोजन मशरक़ की तरफ मशरक़ की तरफ इरोजन कर रहा है। और वो फारसी का एक मक़ौला है, न जाए रफ्तन न पाए मंदन। तो यहाँ के गरीब आवाम तकरीबन 110 किरानों पर मुश्तमिल है। उनका जो इमलाक है वो इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों में इस तूफ़ान ने उनको बहा के ले गया। तो हम इस वक्त बहुत मजबूर हैं, यहाँ के गरीब ज़मींदार जो हैं बहुत परेशानी